बैठने से कौन से 4 फल होते हैं? कहते हैं संत मिले फल 4। साधु के पास बैठने से 4 फल होते हैं। उन 4 फल में सबसे पहला है मानसिक प्रसन्नता। संसार ने जो आपको अकेला छोड़ दिया था, अवसाद में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में, एक अजीब सी बेचैनी में, जहां आप पत्थर जैसे होते चले जा रहे थे, जहां संसार ने आपको निराश ही निराश किया, वहां एक संत के पास बैठकर अलग सी प्रसन्नता का सृजन होता है। एक अद्वितीय प्रसन्नता, एक आनंद भीतर से हिलोरे लेने लगती है। आनंद की धारा, जैसे समुद्र में पूर्णमासी के रात कैसे कैसे तूफान उठते हैं, ऐसे ही हृदय आनंद से भरने लगता है। अपने आप निराशा में आशा का जन्म होता है। अवसाद में एक प्रफुल्लता का जन्म होता है। जैसे डिप्रेशन बोल के कुछ है ही नहीं, अब कोई दवाई की ज़रूरत नहीं, अब किसी नींद की गोली की ज़रूरत नहीं, अब कोई बेचैनी नहीं है, अब कोई घबराहट नहीं है, अब कोई भय नहीं है, अब कहीं विचार मैले नहीं हो रहे हैं। जिसे संत न मिला, खुशियों का खजाना मिल गया। ये पहला फल है साधु के पास बैठने का। दूसरा फल साधु के पास बैठने का, विकारों का नाश होता है। विकार कभी धन नहीं है, कभी पद प्रतिष्ठा नहीं है, कभी घर का क्लेश, किसी का सच्चा प्यार नहीं है। जो भी जिंदगी में विकार है, चाहे वो काम वासना को हो, चाहे वो लोभ का हो, चाहे वो क्रोध का हो, आलस्य का हो, प्रमाद का हो, ईर्ष्या घृणा का हो, कोई भी प्रमाद पनप रहा है, वो प्रमाद जिसे एक क्षण के लिए चला जाता है, एक क्षण के लिए वो एक क्षण में जैसे वो छोड़ देता है, अब कोई प्रमाद नहीं है। ये साधु के पास होने का दूसरा फल है। तीसरा फल साधु के पास होने का, ऊर्जा जो निम्नगामी हो रही थी, वो ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होने लगी। सब कुछ जैसे मैला मैला सा लगता था, वो सब कुछ धुला धुला सा लगने लगा, सब कुछ पवित्र पवित्र लगने लगा। बहुत पॉजिटिविटी, बहुत सकारात्मकता, और कुछ था जो मैं नहीं जानता था, अब मुझे सत्य का बोध होने लगा है। अब मुझे सत्य का एहसास, सत्य का आभास होने लगा है। ये साधु के पास होने का तीसरा फल है। और साधु के पास होने का चौथा फल है परमात्मा के और मेरे बीच में दूरी का समाप्त हो जाना। जीव और शिव के मध्य जो दीवार थी, उस दीवार का गिरना।
वो जो दूर दूर था वो बहुत पास आ गया है, वो बहुत निकट आ गया है। इतना कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। मैं और परमात्मा दो न रहे, एक हो गए। ये संत मिलन का चौथा और अंतिम फल है। इसके बाद कुछ और है ही नहीं। इसके बाद न कुछ पाने को है, न इसके बाद कुछ जानने को है, न इसके बाद कुछ होने को है। यही है वो जिसे पूर्णता कहते हैं। और पूर्ण में से पूर्ण ही प्रकट होता है। अधूरे में से हमेशा अधूरा मिलता है और पूरे में से हमेशा पूरा मिलता है। यही सत्य है।